अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पी एस कोर्स लेसन 5। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आप देख रहे हैं ZRX कैपिटल लर्न इन्वेस्ट एंड ग्रो ट्रेडिंग में। पी एस कोर्स के चलते लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक बीइंग एन इन्वेस्टर और एक बीइंग एन ट्रेडर। और इन्वेस्टर हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जबकि एक ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हुए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस मोमेंटम को देखते हुए ट्रेडिंग करता है। और हमने डिस्कस किया था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, कैसे एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक इन्वेस्टर जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे एक कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, बेसिक जो फिनंशियल रेशोज़ हैं वो क्या है। इसके ऊपर हमने तफसील के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की वीडियो जो है हमारी, वो हम कोई चीज़ें आज हम आपके साथ प्रैक्टिकली फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि किसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें हमने तफसील के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि कोई भी कंपनी आपने जो सिलेक्ट करनी है उसकी प्रैक्टिकली आप उसकी एनुअल रिपोर्ट्स, उसकी जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो हम कहाँ से, ये डाटा हमें कहाँ पे अवेलेबल होगा और कहाँ से हम आसानी के साथ ये डाटा देख सकते हैं, ताकि हम डिसीजन ले सकें और डिसाइड कर सकें। एक सिर्फ कंपनी आज हम आपके साथ प्रैक्टिकली आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको मिज़ान बैंक का जो है वो आपको के साथ हम कंप्लीट आज डिटेल्स उसके साथ शेयर करेंगे। कभी भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है, वो कोई 1 या 2 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के या कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख के इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि पिछले 5-7 सालों की वो देखता है। ये सारा डाटा, सारे का सारा डाटा आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होता है। मैं आपको चलता हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। ये 2 जगह पे ये डाटा अवेलेबल होता है, एक तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और एक वो कंपनी, जोन सी कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आज हम मिज़ान बैंक की बात कर रहे हैं, तो मिज़ान बैंक की जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको तमाम डाटा मिज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी जितनी भी कंपनियां जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उनका डाटा अवेलेबल होता है। तमाम कंपनियां आफ्टर 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और ईयरली अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो शेयर करती रहती हैं, अपना प्रॉफिट लॉस सब दिखाती हैं। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ तमाम तफसीलात। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है जी, pxx.com.pk। इसके ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ये देखें ऑप्शन आता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का। यहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। इसके अंदर ये आप देखें कंपनी फाइनेंशियल्स, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आ जाएगा। ये इस तरह की विंडो ओपन होगी और इसके ऊपर ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का कॉलम आ जाएगा। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो ये आप देखें कि ये तमाम कंपनी जितनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उनका नाम आ जाएगा। अब हम आज बात कर रहे हैं मिज़ान बैंक की, कि हम मिज़ान बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मिज़ान बैंक की हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल F करके ये हम मिज़ान बैंक का जो कोड है MEBN मिज़ान बैंक, इसको लिख के हम सर्च करेंगे तो ये देखें 281 पे मिज़ान बैंक ये आ गया। इसके आगे ये डाउनलोड फाइल्स है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्वार्टरली आ रहा है 31/3/2026 का, 31/3/2026। इसको आप जब डाउनलोड करेंगे तो ये यहाँ पे फाइल डाउनलोड होगी। अब यहाँ पे ये 2026 क्या है, ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो 2025, 24, 23, 22 ये सारे ईयर्स यहाँ पे साइड पे आ रहे हैं। 2025 की अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप मिज़ान बैंक लिखेंगे, 181 के ऊपर मिज़ान बैंक को सर्च करेंगे
ये देखें मीज़ान बैंक आ गया, ये 30/10/2025 से लेके ये आप फाइल यहाँ पे 2025 की जो 10वें महीने में इन्होंने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया था उसकी ये फ़ाइल है। पहले जो हमने डाउनलोड की है वो फ़ाइल डाउनलोड हो गई है, उसके ऊपर चलते हैं जो अभी हमने लेटेस्ट वाली जो डाउनलोड की है। ये देखें, ये आप खोलेंगे तो ये डाटा आपका मीज़ान बैंक का ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ जाता है। ये जारी हुई है 29 अप्रैल 2026 को, लेटेस्ट जो है। ये देखें, ये फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट मार्च 31, 2026। इसके ऊपर आप देखें, ये यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ होता है, इसके ऊपर आप ये देख लें, आपको ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मिल जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम आ जाएगी इसके ऊपर। ये देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको इसके ऊपर अवेलेबल हो जाती है। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ जाएगा। ये सारा कुछ इसके ऊपर आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर अवेलेबल है। ये आप यहाँ पे देखें, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ये जनवरी से मार्च 2026 का इन्होंने डाटा दिया हुआ है और जनवरी से मार्च 2025 का कंपैरिजन किया है कि पिछले साल कंपनी की ये पोजीशन थी और इस साल ये पोजीशन थी। ये पढ़नी इंतहाई ज़रूरी है, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। और ये मैं आपको तफसील से दिखाता हूँ, ये इंग्लिश में है लेकिन ये इसके साथ नीचे उर्दू में भी दी हुई होती है। ये आप देखें, ये देखें, ये जनवरी था मार्च 2026 में कंपनी की पोजीशन ये थी और 2025 में पोजीशन ये थी। ये सारा डाटा आपके पास इधर अवेलेबल है, इसको पढ़ना इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि मार्च में जंग की कंडीशन थी, जंग की वजह से हालात इन्फ्लेशन की वजह से इनकी अर्निंग में कमी आई है। ये यहाँ पे इन्होंने तफसील के साथ थोड़ा सा लिखा होगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि अगर आपको मैं पढ़ा सकूँ। उसकी वजह से इनकी अर्निंग इस जो क्वार्टर में थोड़ी सी कम हुई है। ये देखें, सरमायाकारी मुनाफा की मामूली रिकॉर्ड की गई है जो कि 108 बिलियन रहा, जबकि गुज़िश्ता 105.8 बिलियन रुपए रहा है इनका जो प्रॉफिट है, जबकि पिछले साल जो है वो 107.6 बिलियन रुपए था। ये कमी बुनियादी तौर पर समाही के दौरान मौजूदा कम पॉलिसी रेट के माहौल की वजह से है। यह पॉलिसी का रेट जो उन्होंने कम किया उसकी वजह से इनकी कमी हुई। तो ये मार्च 2025 में 12% था, जो कि ये तफसील इन्होंने सारी दी हुई है एसेट्स की। तो ये आप कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का आप खोलेंगे तो ये आपको इंग्लिश में डाटा उर्दू में आराम से इजीली अवेलेबल है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ें देखना ज़रूरी है। उसके बगैर ये काफ़ी तफसील के साथ हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हमने किसी भी रिकमेंडेशन के ऊपर बाय या सेल नहीं करनी होती, हमने सिर्फ देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का काम यही है। ये रिपोर्ट्स आपको इजीली, ये मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर आसानी से अवेलेबल है और आप ये देख सकते हैं। अगर मैं डाटे की बात करूं तो मीज़ान बैंक का 2020, अगर हम पुराने सालों से देखें तो कुछ ये डाटा मैंने कंपाइल किया हुआ है पहले से आपकी सहूलत के लिए। मीज़ान बैंक का जो प्रॉफिट नेट 2020 में 19 बिलियन रुपीस था, जो कि 2021 में 26 बिलियन हो गया और उसके बाद 2022 में 37 बिलियन, 2023 में 65 बिलियन और 2024 में इनका नेट प्रॉफिट जो मीज़ान बैंक का है वो 78 बिलियन रुपीस रहा। तो ये आप अगर पिछले सालों का डाटा देखते हैं तो आप उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कंपनी मीज़ान बैंक आया प्रॉफिट में जा रहा है कि नहीं जा रहा, लॉस में जा रहा है। इसी तरह इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसके बाद इनका डिविडेंड यील्ड है कि डिविडेंड मीज़ान बैंक ने कितना पे किया है। तो अगर आप पिछले सालों का देखें तो मीज़ान बैंक ने 2020 में 5 रुपये का तकरीबन डिविडेंड दिया था, 2021 में 6 रुपये का, 2022 में 8 रुपये का, 2023 में 12 का और 2024 में तकरीबन 14 से 16 रुपये का। ये डाटा सारा मैंने यहाँ से ही इधर से ही कलेक्ट किया है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये अवेलेबल होता है ट्रेडिंग व्यू। इसकी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करेंगे। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी हम सर्च करके ये आपको मैं सिखाऊंगा सारा
नेक्स्ट जो हमारे आने वाले एपिसोड्स हैं इसके ऊपर भी आप ये देखें, ये डिविडेंड और ये आ रहा है, ये यहाँ पे भी आप सारा डाटा, ये कैंडल स्टिक पे हम जब सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो ये यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा सारा और बताऊंगा। यहाँ पे भी हम सारा देख सकते हैं इनका कि 2008 में मिज़ान बैंक के शेयर का क्या रेट था, 2020 में क्या था, 21 में क्या था, 22 में क्या है, 23 में रेट क्या है, और आज 2026 में मिज़ान बैंक का क्या रेट है। इसी तरह हम इनकी अर्निंग्स भी देख सकते हैं और डिविडेंड भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, दोनों तरीक़ों के साथ। एक तो ये प्रैक्टिकली ये जो डाटा उन्होंने दिया हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, प्रोफाइल इनकी, ये हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद मिज़ान बैंक भी, हर तमाम कंपनी, कोई भी कंपनी आपको पसंद है, OGDCL है, लक्की सीमेंट है, कोई भी कंपनी, जो भी आपको सेक्टर पसंद है, जिस सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी शेयर बाय करने से पहले आप उनकी ये तमाम आप तफसीलात ये उनकी चेक करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के, उनकी इनकम स्टेटमेंट देख के, कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के, डिविडेंड यील्ड देख के कि क्या ये कंपनी डिविडेंड पे करती है या नहीं करती। कल को मार्केट अगर जिस तरह जंग की कंडीशन के अंदर मार्केट क्रैश हो गई थी और मार्केट डाउन थी और शेयर प्राइजेस तकरीबन 50% काफ़ी कंपनीज के डाउन थे, मिज़ान बैंक का तो खैर इतना नहीं गया, लेकिन 30 to 40% मिज़ान बैंक भी डाउन था। तो जब शेयर प्राइजेस नीचे चली जाएं तो क्या हम वहाँ पे पैनिक करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम आराम से सुकून से बैठेंगे, क्योंकि हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पता है। हमें ये पता है कि कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट कमा रही है, अर्न कर रही है और अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स के दरमियान, और वो हमें कैपिटल गेन की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होता है। हमें मैटर नहीं करता कि कंपनी की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, नो मैटर, क्योंकि हम वेल्थ बिल्डिंग के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आए हैं, ना कि प्राइस मोमेंटम को देख के ट्रेडिंग करने के लिए। तो बीइंग एन इन्वेस्टर, हमने जब एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, हमने उनके फंडामेंटल्स को पढ़ के, रीड करके, एनालिसिस करके, उसके बाद हमने उस कंपनी के शेयर बाय किए हैं। उसके बाद हमें मैटर नहीं करता कि उसकी प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है, क्योंकि हमें आफ्टर 3 मंथ्स, क्वार्टरली या हाफ ईयर्स के बाद जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है डिविडेंड की शक्ल में। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला आपका पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, डिवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डिवर्सिफिकेशन किस तरह है, क्या एक ही कंपनी का शेयर हम बाय करेंगे या हमें अपनी जो कैपिटल है उसको डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर डिवाइड करना है। ये मैंने आपको तफसील के साथ सारा समझा दिया है, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम ईयर्स का डाटा यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर तमाम कंपनीज़ का, जो भी कंपनी आपको पसंद है वो ये डाटा उनका यहाँ पे अवेलेबल है, और तमाम सालों का जो आपको साल सर्च करना है, यहाँ पे कंपनी नेम आप सर्च कर सकते हैं, ईयर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मिज़ान बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो मिज़ान बैंक का तमाम डाटा वहाँ पर भी आपको अवेलेबल होगा। इसी तरह ये आपको मैंने समझाया कि ये अब जब हम कैंडल स्टिक्स के ऊपर जाएंगे, जब टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, तो यहाँ पे भी आपको ये डाटा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी, बाकी भी और भी जो है वहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है जी, वीडियो क्लोज करते हैं, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।